उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की और राज्य का बजट तैयार करने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बजट टेबलेट भी दिखाया, जिससे संकेत मिला कि आज वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2026 का बजट पेश करेंगे। सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो। बजट सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित हो, ताकि समाज के हर हिस्से को विकास के अवसर मिल सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी उम्मीद जताई कि इस बजट के लागू होने से राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा। बजट का ये पेश करना राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज यूपी का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें यह ध्यान रखा गया है कि सभी वर्गों को लिया जाए। इसमें सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर इसको आधारित किया गया है। योगी सरकार ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि सर्व समाज के लिए बजट हो और सबका साथ सबका विकास की सूक्ति चरितार्थ हो। इसी आधार पर बजट बना है और हम समझते हैं कि ये प्रदेश के विकास की गति को तेज करेगा। बजट सर्व समाज के लिए होगा, सभी लोगों के लिए, और जिसमें जो हमारे फोकस क्षेत्र है उसमें महिला होगा, किसान भी है, युवा, वंचित वर्ग और श्रमिक वर्ग, उसको खास तौर से फोकस किया गया है। और जो पूंजीगत व्यय हमारा, क्योंकि जितना भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। योगी सर तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर बजट पेश करने से पहले पूजा अर्चना की और बजट तैयार करने की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने बजट टैबलेट भी दिखाया, जिससे संकेत मिला कि आज वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2026 का बजट पेश करेंगे। सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो, यानी कि बजट में हर वो चीज हो जो सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो, सभी वर्गों के हित में हो, जिससे सभी वर्गों का उद्धार हो। बजट सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि समाज के हर हिस्से को विकास के अवसर मिल सकें। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बजट में हर वर्ग के लिए क्या कुछ चीजें रखी गई हैं। क्या उसमें रोजगार के लिए क्या कुछ रखा गया है, युवाओं के लिए क्या कुछ रखा गया है, महिलाओं के लिए क्या कुछ रखा गया है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं बजट को लेकर के, और ये तभी मिल पाएंगे जब बजट पेश किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी उम्मीद जताई है कि इस बजट के लागू होने से राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें तेजी आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा। यानी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब किस तरह से बजट में हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है और हर वर्ग के लिए क्या तमाम चीजें कर दी गई हैं, जिससे कि सभी का जीवन स्तर में सुधार आएगा और जनता को अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हर वर्ग के लिए क्या कुछ किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार लगातार महिलाओं पर ज्यादा फोकस करती है। अगर कहें तो महिला सशक्तिकरण का नारा लेकर के बीजेपी आई है और उनके राज्य में उनके हर एक गतिविधि में महिलाएं जरूर इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब देखना यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कुछ रखा है इस बजट में, बच्चों के लिए क्या कुछ रखा है, युवाओं के लिए क्या कुछ रखा है, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या कुछ रखा है। तो तमाम सवाल हैं बजट को लेकर के, क्योंकि ये बजट का पेश होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि हर वर्ग की चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या हैं वो चीज़ें। इसके साथ ही ये पेश करना राज्य की विकास यात्रा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अवनीश श्रीवास्तव। अवनीश, आज बजट पेश होना है और बोला जा रहा है कि इस बजट में लगभग हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, तो और क्या कुछ अपडेट है बजट को लेकर?
बिल्कुल आदित्य, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का 2026 का ये अंतिम बजट है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 11 फरवरी को यानी कि आज बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो विधानसभा के पटल पर बजट को पेश करेंगे। अगले साल दरअसल 2027 का चुनाव को देखते हुए इस बार का जो बजट है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सरकार आज बजट में खास तौर पर महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा कुछ नई विकास योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले सुबह 9 बजे यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस बजट का मंजूरी दी जाएगी। इस बार का जो बजट है यूपी सरकार का वो सबसे बड़ा बजट माना जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीते मंगलवार को सुरेश खन्ना ने अपने इस बजट की पूरी तैयारी कर ली है और इस बजट की जो रूपरेखा जो तैयार की गई है, ऐसा माना जा रहा है कि वो 9 लाख करोड़ के ऊपर का ये बजट है। तो ये काफी अहम बजट माना जा रहा है और ये बजट योगी सरकार के दूसरे काल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसके बाद अगले साल 2027 के विधानसभा का चुनाव होंगे। ऐसे में इस बजट की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ गई है और साफ तौर में इस बजट में जो फोकस किया गया है आदित्य, कि महिलाओं, युवाओं के लिए हो सकता है कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है आदि। तो ये भी बोला जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि सबसे ज्यादा क्या इस बजट में मिडिल क्लास के लिए भी कुछ ना कुछ होगा इनके बक्से में, या फिर ये जो भी महिला वर्ग हैं या युवा वर्ग हैं जिनको ज्यादा सेंधती है बीजेपी सरकार, तो इनके लिए कुछ ना कुछ होगा? अब बिल्कुल आदित्य, निश्चित तौर पे ये जो बजट है, जो अंतिम बजट जो कहा जा रहा है, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को लेकर होगा। साफ तौर पे वर्ग विशेष की अगर हम बात करें तो हर वर्ग के लिए एक ये बड़ा ही अच्छा बजट माना जा रहा है इसको। और खास तौर पे जो किसानों की जो आय है उस पर भी बढ़ाने पर भी इसका कहीं ना कहीं एक फोकस हो सकता है और यूपी सरकार किसानों को आय बढ़ाने को लेकर भी अहम वादे कर सकती है। बजट में किसानों के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बजट को लेकर कह चुके हैं कि इस बार बजट 2026 में सरकार ने आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की है और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। और यूपी की जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उन्होंने तौर में इस बजट में पिछले मंगलवार को जैसे मैंने बताया कि उन्होंने इस पूरे बजट को तैयार कर लिया गया है। हालांकि जब तक बजट पेश नहीं होता है उसके पहले बजट को गोपनीय रखा जाता है, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और किसानों का सभी का हित साधनों की कोशिश की गई है। इन वर्गों को प्राथमिकता दी जाने से यह बजट निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को एक नई गति देगा आदित्य। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।